बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हम भगवान से आशा करते हैं कि आप बड़े मौज से होंगे और भगवान का गुणगान करते होंगे। जो भगत लोग एकादशी का व्रत रखते हैं उनके लिए हम एकादशी की कथा सुनाते हैं। बड़े प्रेम से और ध्यान से कथा को सुने और अच्छी लगे तो कथा को पूरी सुने। सबसे पहले भगवान विष्णु की प्रतिमा एक चौकी के ऊपर लगाएं और भगवान का चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करें। उसके बाद कथा को सुनना प्रारंभ करें। अपने पास में एक जल का कलश भी रखें। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। विजया एकादशी महात्म्य में धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी व्रत की क्या विधि है, ये सब आप हमें कृपा करके बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजेश्वर, फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। ये सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के सुनने व पढ़ने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप हमें फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की विजया नाम की एकादशी का विधान बताइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नए पापों को नष्ट करने वाली है। इस विजया एकादशी के व्रत की विधि मैंने आज तक किसी को नहीं बताई है। ये समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करने वाली है। त्रेता युग में श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष के वनवास हो गया था, तब वह श्री लक्ष्मण जी और जानकी जी के साथ पंचवटी में निवास करने लगे। उस जगह महापापी रावण ने श्री सीता जी को हरण कर लिया। इस दुख भरे समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और श्री सीता जी की खोज में चल पड़े। घूमते घूमते वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे। जटायु भी अपने समस्त कथा सुना करके स्वर्गलोक को चले गए। कुछ आगे चल करके उनकी सुग्रीव से मित्रता हो गई और बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर के सीता जी का पता लगाया और श्री रामचंद्र जी तथा सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौट करके हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सारा समाचार बता दिया। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सलाह को लेकर के बानरों भालुओं की सेना के साथ लंका को प्रस्थान किया। तब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए। तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देख करके लक्ष्मण जी से पूछा कि हे अर्जुन, इस महान अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी बोले कि हे रामचंद्र जी, आप आदि पुरुष और पुराण पुरुषोत्तम हो। यहां से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बकलादभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर के इसका उपाय पूछिए। श्री लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर के श्री रामचंद्र जी बगदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुरुषोत्तम समझा और उनसे पूछा कि हे रामचंद्र जी, आप कहाँ से पधारे हैं
श्री रामचंद्र जी बोले कि महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ पर आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका में जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का मुझे कोई आसान उपाय बताइए। इसी के लिए मैं आपके पास यहाँ पर आया हूँ। बकदालव्य ऋषि बोले कि हे रामचंद्र जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य ही पार हो जाओगे और तुम्हारी विजय होगी। हे राम जी, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से विजय प्राप्त होती है। इस व्रत की विधि इस प्रकार से है। दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक कलश लीजिए और उसे कलश को 5 पलव लगा करके वेदिका पर स्थापित करें। उसके नीचे सप्तधान्य लगाएं और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्णमय प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के उस कलश के पास बैठ करके धूप दीप आदि से नारियल से भगवान का पूजन करें और पूरा दिन भक्ति भाव से उस कलश के पास बैठ करके भगवान का ध्यान करते रहें। इसी तरह से रात्रि में भी वहां बैठ करके जागरण करना चाहिए और द्वादशी के दिन नदी, तालाब आदि के किनारे स्नान करके उस घड़े को ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। हे रामचंद्र जी, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। श्री रामचंद्र जी ने मुनि की आज्ञा के अनुसार विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय प्राप्त की। इसलिए हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं उसे दोनों लोकों में विजय प्राप्त होती है। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो इस व्रत का महात्म्य में सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। कथा संपन्न होने के बाद एक कथा का रस भजन अपने चैनल पर आपको प्राप्त हो जाएगा। वो भजन गाइए और उसके बाद जो आपके पास कलश रखा हुआ है जल का, उसे उठाइए और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान, आज हम एकादशी का व्रत कर रहे हैं, बिना किसी विघ्न बाधा के ये व्रत संपन्न हो। इसी तरह से द्वादशी के दिन प्रातःकालीन उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के एक कलश में जल लीजिए और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य प्रदान करें और भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु, हमने कल जो एकादशी का व्रत किया था, हम उसका पुण्य आपको अर्पण करते हैं। आप हमें आशीर्वाद दें, आपकी सभी मनोइच्छाएं पूरी होंगी। इसी तरह से एकादशी का व्रत करें और द्वादशी में पारण करें।